क्या आप आईवीएफ करना चाहते हो या रिपीटेड आईयूआई फेलियर्स के बाद आपके डॉक्टर ने आपको आईवीएफ के बारे में सजेस्ट किया है? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईवीएफ होता क्या है और जब ये अंडे निकालते हैं उसके बाद लैब का क्या प्रोसेस होता है और अंडे कैसे हम ग्रो करते हैं लैब में, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं एम्ब्रियोलॉजिस्ट लिजेल डिसूजा हूँ। मैं लैब डायरेक्टर हूँ एट इनामदार हॉस्पिटल। जब हम आईवीएफ साइकिल डिसाइड करते हैं एक पेशेंट को, तो वो पेशेंट डे 2 को स्टिमुलेशन स्टार्ट होते हैं। सो डे 2 पे हम स्कैन्स करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं एंड देन वी डिसाइड कि उसका क्या डोसेज होता है एंड अकॉर्डिंगली हम उसको आईवीएफ साइकिल के लिए शेड्यूल करते हैं। तो डे 2 से हम इंजेक्शंस देते हैं, स्टिमुलेशंस देते हैं एंड दैट कंटिन्यूज टिल पिकअप डेट। जब फॉलिकल साइज बन जाता है तो हम एक लास्ट इंजेक्शन देते हैं जिसको ट्रिगर बोलते हैं। उसके बाद हम पिकअप करते हैं। ट्रिगर के बाद हम एग रिट्रीवल करते हैं। एग रिट्रीवल में हमको अप्रॉक्सीमेट पता होता है कि कितने एग्स वी आर एक्सपेक्टिंग। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा एक्सपेक्टेशन है कि एक पेशेंट हमको अराउंड 20 एग्स देने वाले हैं, अकॉर्डिंगली हम मीडिया प्रिपरेशन करते हैं अ नाइट प्रायर टू द प्रोसीजर। सो ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट का काम होता है। सो हम लैब सेटअप करते हैं, मीडिया कैलिब्रेशन होता है, सब इंस्ट्रूमेंट्स कैलिब्रेट करके रहते हैं। सो बेसिकली सब सेटअप करके रखते हैं बिफोर द प्रोसीजर। सो ऑन प्रोसीजर डे जब पेशेंट ओटी में लेते हैं तो सर्जिकली सीनियर कंसल्टेंट जो भी है वो एस्पिरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ नीडल। एस्पिरेशन फ्लूइड जो होता है वो बाद में लैब में आता है हमारे पास। तो लैब में जब आता है हम एक डिश में डाल के उसको स्क्रीनिंग करते हैं। तो स्क्रीनिंग में हम ओवम क्यूमुलस कॉम्प्लेक्स को स्क्रीन करते हैं ना। ओवम क्यूमुलस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जो oocyte होता है उसका उस पे जो बाउंडेड सेल्स होते हैं, तो इंटैक्ट क्यूमुलस सेल्स विद द ओवम इज कॉल्ड ओवम क्यूमुलस कॉम्प्लेक्स। तो ये हम स्क्रीन करते हैं एंड देन साइड डिश में निकाल देते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर एक्सपेक्टेड oocytes है 20, तो वी एज पर दैट वी स्क्रीन फॉर 20 oocytes। सो ये हम बाद में सेपरेट डिश में निकाल के इंक्यूबेटर में डालते हैं। तो इंक्यूबेटर एक आर्टिफिशियल वूम जैसा होता है। जो कंडीशंस हम मिमिक करते हैं एज मच एज पॉसिबल। जो इंटरनल कंडीशंस जब एक बच्चा ग्रो होता है तो वही कंडीशंस हम सेट करते हैं इन एन इंक्यूबेटर। सो इंक्यूबेटर में डालने के बाद हम प्रिपरेशन करते हैं इक्सी के लिए। तो अगर सीमन पैरामीटर हम देखते हैं कि मेल पार्टनर का स्पर्म का काउंट कम है या मोटिलिटी कम है या उसकी मॉर्फोलॉजी बैड है या फिर नॉर्मल काउंट है। अगर नॉर्मल काउंट है तो हम डिसाइड करते हैं कि अगर 20 oocytes है तो हम सेग्रीगेट करते हैं वो पेशेंट के अंडे, इधर आईवीएफ के लिए डाल देते हैं या इक्सी के लिए डाल देते हैं। तो ये सब फैक्टर्स हम कंसिडर करके सेग्रीगेट करते हैं अगर नॉर्मल काउंट होता है तो। अगर काउंट कम है या फिर मॉर्फोलॉजी ख़राब है या बहुत अबनॉर्मलिटीज़ दिखते हैं हमको या फिर मोटिलिटी बहुत कम है, तो इन दिस केस हम मोस्ट प्रोबेबली इक्सी के लिए ही जाते हैं। इक्सी मशीन सेट करने के बाद हम अंडे को निकाल देते हैं इंक्यूबेटर से और डेन्यूडेशन स्टेप पे जाते हैं। नाउ डेन्यूडेशन क्या होता है, जो क्यूमुलस सेल्स जो सराउंड करते हैं oocytes को वो हम निकाल देते हैं यूजिंग अ वेरी माइन्यूट पिपेट। डेन्यूडेशन के बाद हमको पता चलता है कितने मैच्योर oocytes मिले या कितने इमेच्योर oocytes मिलते हैं। सो फॉर एग्जांपल 20 में से हमको 18 मैच्योर oocytes मिले हैं। तो ये मैच्योर oocytes को हम बाद में इक्सी के लिए लेके जाते हैं अगर स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो तो। अगर स्पर्म की क्वालिटी ख़राब है, जो डिसाइडेड नंबर ऑफ oocytes हम आईवीएफ के लिए लेके जाने वाले थे वो oocytes हम डेन्यूडेट नहीं करते, वो मोस्टली हम नेचुरली एनवायरनमेंट में करते हैं। तो हम स्पर्म को डायरेक्टली डिश में छोड़ देते हैं। वो कैलकुलेशन के हिसाब से होता है हमारा कितने अंडे हैं और कितने स्पर्म्स डालने होते हैं। तो वो होने के बाद हम डिश को डिस्टर्ब नहीं करते हैं क्योंकि नेचुरली वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो हम विदाउट एनी डिस्टर्बेंस वो प्रोसेस को रहने देते हैं। नाउ इन कंडीशंस वेयर स्पर्म की क्वालिटी ख़राब है और मोटिलिटी भी ख़राब है, तो ये कंडीशन में जैसे मैंने बोला है हम इक्सी करते हैं। तो इक्सी क्या है, इक्सी का फुल फॉर्म होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इंजेक्शन के पहले हम मॉर्फोलॉजिकली जो अच्छे स्पर्म्स दिखते हैं, जो मोटिलिटी हमको अच्छे दिखते हैं, तो वो हम सेलेक्ट करते हैं ना। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बोला था अर्लियर, फॉर एग्जांपल 20 oocytes है हमारे पास, उसमें से 18 मैच्योर निकले, तो 18 को अगर हम
ICSI के लिए लेके जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, देन हमको 18 मॉर्फोलॉजिकली गुड स्पर्म्स चाहिए और 18 नंबर्स हम 18 oocytes में डाल देते हैं, मतलब इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्शन के बाद सारे oocytes को हम वापस इंक्यूबेटर में डाल देते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। सो डे 1 मतलब द नेक्स्ट डे आफ्टर ICSI हम ये देखते हैं कि कितना फर्टिलाइज हुआ है। तो जैसे इमेज में दिख रहा है, हमको एक प्रो न्यूक्लियस दिखता है, जिसका मतलब है जब एक जेनेटिक दो जेनेटिक मटेरियल मतलब मेल एंड फीमेल जब फ्यूज़ होता है तो 2PN दिखता है हमको, जैसे इमेज में दिख रहा है। सो हमको पता चलता है कि जब ये व्हेन वी सी द प्रो न्यूक्लियस हमको पता चलता है कि फर्टिलाइजेशन हुआ है। तो डे 1 पे हम सिर्फ देखते हैं कि कितने फर्टिलाइज हुए हैं। 2PN दिखने के बाद सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। सो डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 तक। तो डिवीज़न ऐसे सिंक्रोनाइज्ड मैनर में होता है। सो डे 2 पे 4 सेल या डे 3 पे 8 सेल, सो ऐसे कंटिन्यू ग्रो होता रहता है। सो डे 3 पे जब हम एनालाइज करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, हम देखते हैं कि डिवीज़न कैसा है। अगर फ्रेगमेंटेशन दिखाई देता है तो उस पे हमको पता चलता है कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ द एग ऑन डे 3। तो उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि क्या हम डे 3 को फ्रीज करेंगे या फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे या फिर डे 5 तक लेके जा सकते हैं। Many studies have shown कि एक ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो बेटर रेट ऑफ इम्प्लांटेशन देता है। सो एज एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट हम ट्राई करते हैं कि एज मच एज पॉसिबल सारे एम्ब्रियोज ब्लास्ट तक लेके जाएं। जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो इधर हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं या फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र मतलब जो वही पिकअप के साइकिल में ही सून हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अगर फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है तो नेक्स्ट साइकिल में एंडोमेट्रियम बना के देन जो फ्रोज़न एम्ब्रियोज थे वो डीप फ्रीज मतलब थॉइंग करके हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर लेते हैं। नाउ नंबर ऑफ एम्ब्रियोज डिसाइडेड होते हैं कि 1 करना है या 2 करना है। सो डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, अगर डे 3 है, डे 2 है या डे 4 है या डे 5 है, तो वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट सारे फैक्टर्स को एनालाइज करके हम डिसाइड करते हैं कि कितने और कौन से स्टेज का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना होता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि IVF का पूरा प्रोसेस कैसे होता है। इसके रिगार्डिंग और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।